हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। ये वीडियो खास तौर पे मैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आप किसी अदर बोर्ड से हो, और आपने 12th के बाद ये चूज किया है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो ये वीडियो खास तौर के लिए आपके लिए है। ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए, ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के बड़े भाई और बहनों के लिए है, ताकि आप ये वीडियो देख के उनको सही मार्गदर्शन दे पाए। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में पढ़ाता हूं। सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, 3 लेवल होते हैं सीए में। मैं तीनों ही लेवल पे लॉ पढ़ाता हूं। लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, ये मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताने वाला हूं, ये मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं। यानी कि मैं आपकी कैपेसिटी में आ जाऊंगा, मैं आपके तरफ आ जाऊंगा कि जब मैं क्लास लूंगा तो मैं क्या चीजों को देखूंगा और कौन सी चीजों को मैं अवॉइड करूंगा अपनी क्लास सेलेक्ट करते वक्त, क्योंकि यही क्लास है जिसपे आप अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके अपने लॉन्ग टर्म भविष्य को सिक्योर करते हो। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये मैं अपने अनुभव से, जो मैं पिछले 7-8 साल से इस सीए, सीएस, सीएमए स्ट्रीम में जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो मैंने स्टूडेंट को समझा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है, तो स्टूडेंट्स का क्या माइंडसेट होता है, मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बड़े भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये सारी चीज गाइड करने वाला हूं कि जब भी आप क्लास 12th के बाद आओ तो आपको क्लास सेलेक्ट करते वक्त कौन से फैक्टर को ध्यान पे रखना है। तो मैं एक स्टैंडर्ड सारी चीजें आपको बताऊंगा और मैं अपील करना चाहूंगा उन सारे सीए स्टूडेंट से जो अभी चाहे फाउंडेशन में हो और इंटर में हो, अगर आप ये देख रहे हो और अगर आप इन मेरी बातों से सहमत रहोगे या कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में उस पॉइंट को जरूर कवर कीजिएगा और बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है, और अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो गलती अननोइंगली शायद आपने की है वो ये क्लास 12th के बच्चे ना करें। अब ये क्यों मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप कभी भी क्लास 12th के बाद जब आप आते हो एक सीए वर्ल्ड में, जहां पे आपको एक क्लास लेनी होती है, आप थोड़े से कच्चे होते हो। आपको नहीं समझ में आता कि भाई बहुत सारी क्लास है, कौन सी ज्वाइन करें। आप हो सकता है कि उस क्लास को ज्वाइन कर ले जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई क्लास अच्छा नहीं पढ़ाती है, कोई क्लास बुरी है। हर टीचर, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर क्लास बढ़ चढ़ के काम करता है, बट द पॉइंट इज, मैंने बोला ना स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको उस कोचिंग क्लास से, उस फैकल्टी से ट्यूनिंग जम रही है कि नहीं जम रही है, ये इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने क्या किया, क्लास 12 तक भी वो हमारे साथ पढ़े, फिर वो अपने दोस्तों के साथ किसी दूसरी क्लास में ज्वाइन कर लिए, क्योंकि अगर जैसे 20 लोग का ग्रुप है तो उसमें से अगर मान लो 18 लोग वो ज्वाइन कर रहे, तो 2 को मजबूरन एक ग्रुप के चलते चले जाना पड़ता है, और फिर पॉसिबिलिटी ये होती है कि शायद वो वहां से संतुष्ट नहीं है, तो फिर उनको दोबारा कोई सी क्लास लगाना पड़ता है। और जब आप दोबारा कोई सी क्लास लगाते हो ना, तो जो एंथुसियाज्म पहली क्लास में आता है वो दोबारा नहीं आता। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इन्हीं चीजों को ध्यान पे रखते हुए आपको मार्गदर्शन देना चाहता हूं। समझिएगा कि कौन कौन से फैक्टर आपको दिमाग में रखने जब भी आप फाउंडेशन क्लास के लिए जाएंगे, क्योंकि 12th के बाद आपका पहला लेवल फाउंडेशन है, फिर आप मैच्योर हो जाएंगे इंटर तक आते हुए। सुनना मेरी बात, आपको दूसरों की बात पे बिलीव नहीं करना है, आपको खुद चेक करना है। अब दूसरों की बात में बिलीव नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की सुनो ही नहीं। हो सकता है आपका कोई सीनियर है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी क्लास से, किसी फैकल्टी से पढ़ा हो, उसको बहुत अच्छा लगा वो फैकल्टी, उसने बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए, बट जरूरी नहीं है कि वही क्लास और वही फैकल्टी आपको भी अच्छी लगे और आपकी भी उनके साथ ट्यूनिंग जम जाए और आप भी उतने ही अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 4 जगह पता करो वो फैकल्टी कैसा पढ़ाता है। आजकल YouTube में हर फैकल्टी के डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप 8-10 डेमो लेक्चर देखो, आप 4 लोग से और पूछो, आप 4 लोग से और रिव्यू लो। मेरा कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति के कहने पे आंख बंद करके आप भरोसा मत करिए, क्योंकि ये जो जर्नी रहेगी एक लॉन्ग टर्म जर्नी रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, और आपका लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फाई होना पढ़ाई के मामले में इस कोर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कुछ ट्रैप्स में नहीं फंसना है। ट्रैप में नहीं फंसने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कहीं लो प्राइस हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो लो प्राइस वाली क्लास है वो बुरी है या वो अच्छा नहीं पढ़ाती। मैं पहले ही बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टीचर अपनी काबिलियत से बढ़ चढ़ के काम करता है, बट हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भाई फीस बहुत कम है, आप एडमिशन ले लीजिए। ये एक ट्रैप है, आप समझ लीजिए कि भाई आप फीस लो देख के अट्रैक्ट हो गए कि भाई चलो पैसा बच जाएगा, और बाद में आप खुश नहीं है। ठीक, एक है लाइव बैच कि भाई हमारे यहां पूरी चीजें लाइव होगी।
लाइव बैच के अपने आप में बहुत एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड क्लास को ज्यादा प्रेफरेबल मानता हूं। समझिएगा क्यों। जब रिकॉर्डेड क्लास होती है ना, तो आप उसको 2 स्पीड में या 2.5x स्पीड में उनको देख सकते हैं। बच्चे जनरली करते हैं, आप भी अभी अगर मेरा वीडियो देख रहे होगे तो शायद 1.5 में देख रहे होगे आप, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लाइव बैच में यही प्रॉब्लम है कि भाई जैसे 100% बच्चे लाइव में पढ़ रहे हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं, सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो, सर मुझे ये नहीं समझा, सर ये फॉर्मूला रिपीट कर दो, सर ये प्रोविजन रिपीट कर दो। वो 80% बच्चों को क्या लगता है, अरे यार सर आप ना सर वो 20% का डाउट ना लास्ट में लेना, उनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप इरिटेट होते हो। तो लाइव बैच में आप कुछ फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, रिवर्स भी नहीं कर सकते। यही रिकॉर्डेड बैच रहा तो आप उतनी चीज को स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। लाइव बैच का और एक प्रॉब्लम यह है कि आप बाउंड हो जाते हो टाइम से। भाई जो फैकल्टी जिस समय में लेक्चर ले रहा है, आपको उसी वक्त आके लाइव अटेंड करना पड़ेगा। हाँ, ऑल्दो वो आपको पीछे बैकअप जरूर देगा, लेकिन एक बंधन सा हो जाता है कि आपको लाइव अटेंड करना है करके, जो चीज रिकॉर्डेड में होती नहीं है। आप चाहें जैसे भी आप स्टूडेंट, आपको लाइव पसंद है तो आप इन फैक्टर को ध्यान रखना, आपको रिकॉर्डेड पसंद है तो उसके लिए मैं भी आगे बात करने वाला हूं। कुछ और भी बहुत सारे ऐसे ट्रैप है कि आपको मंथली फीस देनी है। मंथली फीस का मतलब कि भाई आप महीने का हमको सिर्फ 4000 दो, महीने का हमको 3000 दो। तो भाई उनके 6 महीने के कोर्स होते हैं, तो अगर आप 4000 3000 ऐसे कुछ पैसे पे करते हो तो भाई 18-21 हजार रुपए तो आप ऐसे ही पे कर दिए। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जाता है कि आपको महीने में बस 3000 रुपए देना है, अल्टीमेटली आपको देना 21,000 ही पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ह्यूज डिस्काउंट हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो डिस्काउंट दे रही है क्लास वो आप उधर नहीं जाए, बिल्कुल वो क्लास बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी क्लास। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आपका फैक्टर ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा वहां डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं क्लास ले लूं, वहां पे अपने को लाइव बैच मिल रहा है तो मैं क्लास ले लूं। मैं तो बोल रहा हूं सारी क्लास अच्छी है, मुद्दा ये है कि आपको उस क्लास से, उस फैकल्टी से ट्यूनिंग जम रही है कि नहीं, मेरा पॉइंट यहां पे है। ठीक, उसके बाद आता है कि भाई हम 10-12 मैट देंगे आपको, यानी कि 10-12 बुक देंगे। अब फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूट भी आपको अपने हिसाब से मॉड्यूल भेजता ही है। अब उसके लिए आप 11-12 बुक का करेंगे क्या? तो ये एक प्रकार का एक अट्रैक्शन होता है जिससे आपको बच के रहना है। अब जैसे कि अनलिमिटेड व्यूज, अब अनलिमिटेड व्यूज बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार 6 महीने के दरमियान उतनी बार लेक्चर देख सकते हैं। हम भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट पे अनलिमिटेड व्यूज देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनलिमिटेड व्यूज एक ट्रैप है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका फैक्टर ये नहीं होना चाहिए अच्छा क्लासेस अनलिमिटेड है, मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार देख सकता हूं। ये आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए कि इसके लिए मैं कर लूं। ये एक मिथ है मार्केट में कि अच्छा अनलिमिटेड व्यूज है, हो सकता है मेरे को एग्जाम को भी देखने को मिले। अरे मेरे को एक बात बताओ, जब आपने अपनी पसंद से एक अच्छी क्लास ली है तो भाई आप उस एक बार में उसको समझ जाओ ना। आपको जब दोबारा किसी पॉइंट में डाउट आएगा तब आप दोबारा उसको रेफर कर सकते हो। तो कई जगह आपको 1.5 और 2 व्यूज भी मिलेंगे, यानी कि आप उन लेक्चर को 1.5 बार यानी कि 2 बार ही देख सकते हैं। तो जब आपको डाउट आएगा तो आपके पास 0.5 या पूरा 1 व्यू बचा रहेगा। कई क्लास ऐसी भी है क्योंकि उनको बिलीव है अपनी क्वालिटी में कि भाई हम एक बार जो पढ़ा देंगे ना वो बच्चे को समझ में आ जाएगा, बाद में अगर कोई डाउट आएगा तो 0.5 व्यूज या 1 व्यूज उसको बचे रहेगा, डाउट के लिए वो देख लेगा। तो अनलिमिटेड व्यूज है, ये फैक्टर बना के आप अपनी क्लास का डिसीजन ना लीजिए। डिसीजन ऐसे लीजिए कि वो फैकल्टी से, उसकी टीचिंग क्वालिटी से मेरे को कितनी संतुष्टि आ रही है, ये आपका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सिटी में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे क्लासेस के लिए। मैं आपको अभी बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैटर नहीं करता, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैकल्टी कौन पढ़ा रहा है ये मैटर करता है, कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, बच्चे कितने संतुष्ट है, आप खुद देखें। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, कहना ये कि आप फैकल्टी ओरिएंटेड बने, ना कि ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड। कि नाम बड़ा है बहुत ज्यादा और बहुत समय से वो क्लास है, अब आपको लगता होगा कि भाई वहां बहुत सारे रैंक आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बहुत बड़ी क्लास है, फॉर सपोज एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स एक क्लास में, अब इन 1000 स्टूडेंट्स में मैं बोलता हूं 500 स्टूडेंट पास हो गए और 20 के ऑल इंडिया रैंक भी आ गए एग्जाम्पल के तौर पे, भाई कोई बड़ी बात है? भाई 1000 स्टूडेंट्स में आपके 20 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं, बराबर है क्या? तो भाई 20 ऑल इंडिया रैंक्स 1000 के अंदर, तो भाई वो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार, 20 ऑल इंडिया रैंक आ रहे हैं। बट आप रेशियो भी तो देखिए भाई, 1000 में अगर 20 ऑल इंडिया रैंक नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे, कौन सी क्लास में आएंगे जब इतनी ज्यादा तादाद है तो। ठीक है, तो सुनिएगा अभी मेरी बात।
आपको खुद इंक्वायर करना है, ठीक है। आप हर फैकल्टी के डेमो लेक्चर देखो जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए, और हर क्लास में, कोई सी भी क्लास हो, आपको स्टार्टिंग में सच्चाई नहीं पता चलती है, आपको सच्चाई पता चलती है 1 महीने बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में सारा कुछ अच्छा चलता है, नई क्लास चलती है, थोड़ा सा स्लो मोड में चलता है, सारे नया नया दोस्त यारी मिलता है। 1 महीने बाद आपको जब थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाता है ना, तो आपको पता लगता है कि भाई मेरी क्या हालत है और मैं इस क्लास से खुश हूं कि नहीं हूं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान पे रखनी है। आपको हर एक फैकल्टी का कम से कम 8-8, 10-10 डेमो लेक्चर आपको देखना है, फिर संतुष्ट होना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये सोच के क्लास ना डिसाइड करें कि भाई चारों सब्जेक्ट मुझे कम प्राइस में यही मिल जा रहा है। हो सकता है कि भाई चारों में से एक आधी सब्जेक्ट ऐसे रहे जिससे आप खुश ना आए। तो आपके जितने भी सीनियर है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हमारे पास फाउंडेशन में, हमारे पास फ्रेशर भी है, हमारे पास रिपीटर भी है। तो जितने भी रिपीटर है ना, वो यही रोते हैं कि सर वहां पे जो क्लास में हम पहले पढ़े थे, हमको 3 सब्जेक्ट सर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन सर वो एक सब्जेक्ट की वजह से ना हम अटक गए सर। वो एक सब्जेक्ट क्योंकि हमको अच्छे से नहीं समझ में आया, जो हम आपके पास लगा रहे, उसी सब्जेक्ट की वजह से हमारा 6 महीने और खराब हो गया। तो भाई थोड़े से चंद पैसों के लिए, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, जब अगर आप अलग अलग क्लास लेते हैं ना, चारों सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट है फाउंडेशन में, और अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लास लेते हैं, हार्डली 5,000 या 4,000 रुपए का फर्क आता है। लेकिन क्या आप ये 4-5 हजार रुपए के लिए क्या अपने 6 महीने वेस्ट करना चाहते हैं क्या? ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लेते तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। आप रिकॉर्डेड क्लास में ना किसी भी वक्त, कभी भी अपनी ईज और कन्वीनियंस से लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार में पेन ड्राइव में लिंक के माध्यम से दे दिया जाता है। आप रात को 2 बजे देखे, 3 बजे देखे रिकॉर्डेड, आप 2.5 की स्पीड में देखे, 1.5 की स्पीड में देखे, आपका मन नहीं कर रहा आप ना देखे, आपका मन कर रहा आप दिन भर देख लें, ये आपके ऊपर है। आप जब चाहे उसकी स्पीड बढ़ा लो, कम कर लो, इंस्टेंट आप रिवर्स कर सकते हो। कहीं डाउट आया, इंस्टेंट रिवर्स कर लो, क्या डाउट आया तुरंत रिपीट, टीचर को बोलने की जरूरत ही नहीं कि सर ये पॉइंट रिवाइज करा दो, आप खुद ही रिवर्स कर लो और देख लो। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 2 से 6 की क्लास में ही बैठना है, आप अपनी मर्जी से कभी भी बैठ सकते हैं क्लास में, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। कैसे? लाइव बैच में अगर कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है तो फैकल्टी उसका डाउट एड्रेस करेगा, फैकल्टी का काम ही है डाउट एड्रेस करना, लेकिन वो डाउट आपका क्लियर हो रखा है, आप फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। आप यहां पे रिकॉर्डेड क्लास में उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। और यदि आपको रिकॉर्डेड क्लास में डाउट होता है, देखो लाइव में तो इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो जाता है, वो उसका एडवांटेज है लाइव का, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड में डाउट आता है तो आपको फैकल्टी से पर्सनल कांटेक्ट मिलता है बहुत सारे तरीके से, एप्लीकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर मिलता है, पर्सनल कांटेक्ट मिलता है। और मैं मेरी पर्सनली बात करूं, हमारे साथ जो टीम है, हम कोशिश करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हम रिप्लाई कर पाए। ज्यादा से ज्यादा अगर डिले कभी होता है तो 1 दिन का, यानी कि 1 दिन के अंदर जो भी डाउट आपका रहता है वो रिजॉल्व हो जाता है, और आप अपने हिसाब से अपनी क्लास करते ही रहते हैं। अब सीए फाउंडेशन के अंदर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड बीसीआर जो मैं पढ़ाता हूं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। मैं हमारी बात करूं, हमारे यहां मैं, अच्छा एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप हमारी क्लास का क्लासेस लीजिए, हमारी बेस्ट है। मैंने इसीलिए पहले आपको ये सारी चीजें बता दी कि भाई क्या फैक्टर आपको चूज करना है। अब डेफिनेटली हमारी क्लास में भी ये चारों फैकल्टी अवेलेबल है, यानी कि पूरा फाउंडेशन अवेलेबल है। तो जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इनकी भी इंक्वायरी करिए, आप इनके भी डेमो लेक्चर देखिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर फैकल्टी के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। आप इनके बारे से पता करिए, अपने जूनियर से, सीनियर से, 4 जगह पता करिए, इनके नाम से यूट्यूब में सर्च करिए, इनके कमेंट जाके देखिए कि यूट्यूब में इनका क्या रिस्पॉन्स है। कोई आपका सीनियर होगा तो उससे पूछिए। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, और मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि हमारी टीम बेस्ट है और आप हमारे पास ही इनरोलमेंट कराओ। मैं तो आज भी आपको बोलूंगा, आपको जो बेस्ट लग रहा है आप उससे इनरोलमेंट कराओ, लेकिन मुझे जो बिलीव है कि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, ये जानकारी देना मेरा हक बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। आपको लेना नहीं लेना, क्लास एनरोल कराना नहीं कराना, ये आपका काम है। अब जैसे 4 सब्जेक्ट है, तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ये आप 12th में भी पढ़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इससे डील कर लेते हैं। आपके लिए लॉ और बीसीआर, सर बीसीआर क्या है? बीसीआर में इंग्लिश का पोर्शन होता है 40 मार्क्स का, और लॉ आपका 60 मार्क्स का होता है। और ये दोनों पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको लिखना होता है, और ये दोनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के हिसाब से होता है। अब यहां पे हमारे पास अकाउंट्स के लिए सीए जय चावला सर,
जय चावला सर वी स्मार्ट एकेडमी में पढ़ाते हैं, वो इंटर वालों को भी पढ़ाते हैं, फाइनल वालों को भी पढ़ाते हैं, और वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे इनके बारे से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि वो अकाउंट्स कैसा पढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं लॉ पढ़ाता हूं, मैं बाय प्रोफेशन एक कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैंने लॉ ग्रेजुएशन भी किया है और मैंने LLM भी किया है, यानी कि मैंने लॉ में मास्टर्स भी किया है, इसलिए मैं ये लॉ वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं। मैथ्स के लिए हमारे पास प्रोफेसर अमन खेड़िया सर है। अमन खेड़िया सर वाज वंस अ स्टूडेंट ऑफ IIT एंड JEE, तो वो कोटा से मैथ्स को बहुत धुरंधर फैकल्टी से एक समय में पढ़े हुए हैं, तो उनको सारे शॉर्टकट टेक्निक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स, ये सारी चीज मुझे नहीं लगता मैथ्स में इनसे बेहतर आपको कोई पढ़ा पाएगा, अमन खेड़िया से बेटर। इकोनॉमिक्स में हमारे पास CS पवन गहुकर सर हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, वो भी CA CS दोनों स्ट्रीम को पढ़ाते हैं, और मैं भी CA CS CA में तीनों ही स्ट्रीम में मैं लॉ पढ़ाता हूं। तो ये 4 लोग हैं। अब सर अगर आपका इनकेस हमको लेक्चर लेना है और डेमो देखना है तो कैसे होगा? डेमो देखना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अभी अगर आपको इमीडिएटली नहीं मिले वीडियो देखते वक्त, तो बाद में जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और कुछ डाउट है तो जैसे स्क्रीन में मेरा नंबर भी दिख रहा है 6262621438 में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस लेना है तो। अब बुक करने की अगर बात आती तो सर आपका मतलब चलो लेक्चर अच्छा लग गया सर, आपका लेक्चर लेना रहेगा तो कैसे लेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये वी स्मार्ट एकेडमी की वेबसाइट है, आपको इसकी लिंक यहां पे भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो वी स्मार्ट एकेडमी जो है, आप जैसे ही वी स्मार्ट एकेडमी सर्च करेंगे तो, क्योंकि हम चारों ही टीम इस वी स्मार्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, और वी स्मार्ट पैन इंडिया लेवल पे CA के लिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इनका नाम कहीं ना कहीं अपने सीनियर से सुना ही होगा। तो आप यहां पे जैसे ही जाएंगे तो देखो फाउंडेशन इंटर फाइनल है, आप फाउंडेशन में क्लिक करिए। फाउंडेशन के बाद यहाँ पे कॉम्बो ऑफर आ रहा है, आप कॉम्बो ऑफर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ऑल सब्जेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी फैकल्टी का नाम मैंने आपको अभी बताया है, ये सारी फैकल्टी आपके सामने आ जाएगी। प्राइस की अगर बात करूं तो 16,000 रुपीज का प्राइस है। अगर आप लिंक लेते हैं, ऑनलाइन लिंक डाउनलोड करने वाले लेक्चर लेते हैं, साथ में हम आपको हार्ड कॉपी देंगे, तो 16,000 रुपए का प्राइस है। अगर आपको पेन ड्राइव के साथ नोटबुक्स आपके घर पे चाहिए तो 18,000 रुपए का प्राइस है। सर इनकेस हमको ये चारों नहीं लेना है, जैसे आप ही ने बोला सर कि हो सकता है आपको चारों फैकल्टी ना पसंद आए, आपको कोई एक फैकल्टी पसंद आए और बाकी दूसरी कोचिंग क्लास के आपको कोई दूसरी पसंद आए, तो अगर आपको इंडिविजुअली लेना है तो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। जैसे मेरा आपको लेक्चर लेना है, आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके लॉ का लेक्चर ले सकते हैं। आपको अमन सर और मेरा लेना है, आप हमारा ले सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली पवन सर का या जय सर का लेना है, आप स्पेसिफिक लेक्चर भी ले सकते हैं। और अगर कॉम्बो लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल। और जैसे अमन सर की और हमारी बात करूं तो हम लोग खुद का हमारा जो क्लास है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल, ये मेरी है। अमन सर और मैं KS एकेडमी में भी पढ़ाते हैं। KS एकेडमी साउथ में एक बहुत बड़ी एकेडमी है KS एकेडमी, वहां पे भी हम पढ़ाते हैं। और हम वी स्मार्ट एकेडमी में पुणे में भी हम पढ़ाते हैं। तो ये सारी कुछ जानकारी देनी थी जो आपको ख्याल पे रखना होता है कि भाई आप क्लास 12th के बाद आपको समझ नहीं आता है कि यार मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। तो मैंने पूरी चीज एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई कि आप इन फैक्टर्स को ध्यान पर रखते हुए आप लेक्चर लेना, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको एक टीचर के जैसे नहीं बताया, मैं आपको एक बड़े भाई के जैसे गाइड करने की कोशिश किया हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो, अपने सारे 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि ये वीडियो कोई सीनियर देख रहा है तो अपने जूनियर को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपसे बेहतर उनको ये कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि आज भी हमारे पास, अब जैसे हम फाउंडेशन पढ़ाए, मैं इंटर में भी लॉ पढ़ाता हूं, मैं फाइनल में भी लॉ पढ़ाता हूं। तो अब जैसे ही बच्चा इंटर में आया तो इंटर में उसने क्या किया, लॉ मेरे से नहीं पढ़ा, किसी दूसरी क्लास में चले गया। अब लॉ क्योंकि फाउंडेशन में आप मेरे से पढ़े, अब दूसरी क्लास में जाके उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि बोले सर हमने सुना था बहुत बड़ी क्लास है, एक बड़ा लेवल भी था, तो हम वहां चले गए, लेकिन हमको नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। सर वापस से आपकी क्लास मिल सकती है क्या? हम देते हैं उनको लेक्चर, और बिल्कुल हक बनता है उनका हमारे से पढ़ने का और हमको देने का, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट ही है। हम भी एक समय में ऐसी कहीं गलती की है जब अपन एक स्टूडेंट के फेस में थे। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है और आपको एक रैशनल डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।